हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में क्या सोच रखते हैं। अब आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी वाइफ, हस्बैंड और आपके बच्चे, ये लोग आपके फैमिली मेम्बर्स में काउंट होते हैं। और भाई बहन भी वो जो कि अनमैरिड हैं, और अगर जिनकी मैरिज हो गई है तो अभी मैं उनको आपकी फैमिली में काउंट नहीं कर रही हूँ। आपके मम्मी पापा, आपके पार्टनर, आपके बच्चे और अनमैरिड भाई बहन, ये आपकी फैमिली हैं अभी इस समय। अगर मैरिड हैं तो उनको आप भाई बहन को हटा दीजिए, तो सिर्फ आपकी जो बच्ची फैमिली, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूं। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना ही आप अपने लिए समझिएगा, बाकी आप समझिएगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। और मेल फीमेल ट्रांस, आप किसी भी जेंडर के हैं तो आप ये वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि जेंडर वाइज वीडियो नहीं है ये। तो मैंने कार्ड्स शफल कर लिए हैं और यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं, विरोधी क्या, शायद आपके लिए बुरा ही सोचते हैं, इसलिए वे विरोधी कहलाते हैं। शत्रु या दुश्मन, कुछ भी कह सकते हैं आप। अपने से अगेंस्ट लोग जो कि आपका बुरा चाहते हैं या फिर आपके लिए बैड वाइब्स रखते हैं, तो उन लोगों को आप जो भी टाइटल देते हैं डेविल वगैरह, तो वो लोग आपके बारे में बहुत ही बुरा सोचते हैं, ये तो दिख ही रहा है। बट साथ साथ आपकी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सोचते हैं। और यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो आपको प्यार तो करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि आपका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो आपको मिसजज कर जाते हैं। यानी कि वो कई बार ऐसा होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं, आप उन्हें कुछ कहना चाहते हो बट वो कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी आपस में भी मतभेद हो जाते हैं। बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपके परिवार में प्यार नहीं है। आप सबके अलग अलग सोच है। अगर बच्चे हैं तो आपके बच्चों की अलग सोच है, और अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो आपके भाई बहन हैं या मम्मी पापा हैं, तो उनकी आपसे सोच थोड़ी सी अलग है, तो मतभेद आपसे होते रहते हैं। लेकिन आप सब में कहीं ना कहीं प्यार है। आपस में आप कितना भी लड़ो, लेकिन अगर कोई बाहर वाला आता है तो आपके बच्चे आपके लिए लड़ने लग जाएंगे आपसे पहले, और आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड और मम्मा पापा आपके, वो लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे बैकबोन की तरह। ये चीज़ आपके विरोधियों को पसंद नहीं आती। उन्हें ये तो पसंद आता है जब आप लोगों में कलेश हो जाती है, आपके घर में टेंशन होती है। क्योंकि देखिए, दीवालों के भी कान होते हैं, ये कहावत है, और ये कहावत यूं ही नहीं है। अब मैं बताती हूँ ये कहावत क्यों है। एक मतलब बताती हूँ इसका। वैसे तो हर कहावत के अलग अलग जगह रखने पर अलग अलग मतलब निकल आते हैं, बट अभी इस रीडिंग के हिसाब से मैं बताती हूँ कि जब हम घर पे कोई भी बात करते हैं, हम जब गुस्से में होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारे वॉल्यूम का पिच कहाँ जा रहा है, कितनी वॉल्यूम हाई हो रही है, कितनी लो हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ बोलते हैं ना, तो हमारे घर से बाहर आवाज़ जाती है, और गुस्से में कई बार हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो कि बाहर से घर के सामने से गुजरते हुए आदमी के लिए गॉसिप का टॉपिक हो सकता है। घंटों, कई दिनों, कई महीनों, कई सालों के लिए वो उस टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं। यानी कि गुस्से में भी ना, अगर आप कुछ बात करें तो आप ये समझिए कि घर की जो दीवार है ना, वो भी सुन सकती है। तो आपको इस लहजे में, इस वॉल्यूम में बात करनी है कि घर से बाहर तो आवाज़ जाए ही ना। तो आपके जब भी मतभेद होते हैं तो आपके विरोधी जानते हैं कि आप लोगों में आपस में खटक जाती है, कई बार आपके विचार नहीं मिलते हैं और झगड़ा हो जाता है, तो वो बहुत खुश होते हैं और चर्चा पर चर्चा करते हैं। अरे इनकी तो बच्चे भी नहीं सुनते हैं, अरे इनके बच्चे तो बहुत बेकार हैं। या फिर अगर हस्बैंड वाइफ में आप में खटक जाती है तो अरे वो तो आपस में चिड़चिड़ करते रहते हैं, इनका तो रोज़ का ड्रामा है, अरे ये तो पेरेंट्स की बात नहीं मानते। तो आपस में देखिए, अगर 4 बर्तन एक साथ रखे हैं तो वो खटकेंगे ही। अगर 4 बर्तन है, उनको चारों को दूर दूर कर दोगे तो कहाँ से आवाज़ आएगी। तो थोड़ा बहुत खटकना भी ठीक रहता है,
क्योंकि उसके बाद जब आपस में बनती है तो बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। तो आपके विरोधियों को तब तो बहुत अच्छा लगता है जब आपस में मतभेद हो जाते हैं, लेकिन जब फिर बाहर वाले से कभी आपकी कुछ बात हुई है तो आपको पूरा परिवार ना एक मत पे, भले अंदर आपस में कुछ भी बात हुई हो या विचार नहीं मिल रहे हों, लेकिन बाहर आप लोग एक मत होकर खड़े होते हो और एक दूसरे के पीछे लड़ने लग जाते हो। एक लोग अगर कुछ भी करता है तो आप पूरा परिवार सामने वाले पे, मतलब एक दूसरे के मदद के लिए बैकबोन बन के चढ़ जाते हो, ताकि सामने वाला आपके फैमिली के डिसरिस्पेक्ट ना कर पाए। तो ये चीज़ विरोधियों को बहुत खटकती है। उनको ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन ऐसे आपस में अपने फैमिली से झगड़ लेता है, इनके फैमिली इनसे झगड़ लेती है, तो फिर बाहर की जब कुछ बात आती है ये लोग इतने इकट्ठे कैसे हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये दिखावा क्यों करते हैं, जबकि ये दिखावा नहीं है। तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम देती है और वो इस बारे में पूरे मोहल्ले में, पूरे रिलेटिव्स में बुराइयां करते हैं कि ये लोग तो बहुत दिखावा करते हैं प्यार होने का, और जबकि इनके घर में तो ड्रामे चलते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्रामे वाली फैमिली है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फिर आपको बताऊँ कि ऐसे लोग ना बस बोलना ही जानते हैं। ये लोग ये नहीं जानते जो ब्लड रिलेशन होते हैं ना, खून के, आपने ये भी सुना होगा खून खून के लिए फड़कता है। मतलब अगर आप सगे हो ना, एक खून के हो, तो आप अपने बंदे को पिटता हुआ नहीं देख सकते हो, भले ही आपको पता हो। अगर आपका दोस्त है, आप और आपके बेस्ट फ्रेंड जा रहे हो, 2 लोगों को 10 लोगों ने घेर लिया, तो आपका बेस्ट फ्रेंड ना मौका मिलते ही भाग जाएगा। लेकिन अगर आप 2 भाई जा रहे हो ना, तो भले ही आपके साथ आपका भाई या आपकी बहन मर जाएंगे, बट वो आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। ये खून की बात होती है। जबकि हम आपस में भाई बहन कैसे लड़ते हैं, मैं तो आपको अपना किस्सा बताती हूँ। मैं छोटी थी तो हम लोग ये समझिए स्केल से मैगी नापते थे, मम्मा इसकी इतनी ऊंची है, मेरी इतनी नीची क्यों है, और बराबर बराबर करो, हर चीज़ बांटते थे। बट जैसे हम मैच्योर हुए हैं, अब शादी हो गई है हमारी, तो अब ये है कि हम गिवर ज़्यादा हो गए। मतलब अरे भाई को ये चीज़ दे देते हैं, वो सोचते हैं कि बहनों को दे देते हैं। तो ये रिलेशन जो होते हैं ना, खून के रिश्ते, ये दूर जाने से, पास आने से नहीं बदलते। और आपस में लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं है कि अभी भी हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लड़ाई नहीं होती, हो जाती है, बट हम फिर एक हो जाते हैं। हम एक खून के हैं। अगर हम आपस में अपने परिवार के साथ नहीं वापस होंगे एक, तो हम दुनिया में किसके सगे होंगे। तो भाई बहनों में, माँ बाप में, या हस्बैंड वाइफ में, मैं तो ये कहती हूँ हस्बैंड वाइफ का जो सोलमेट आपका जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है सब रिश्तों से परे हो जाता है ये रिश्ता, क्योंकि बुढ़ापे तक संग देता है। जब सब रिश्ते दूर हो जाते हैं, भाई अपनी फैमिली में, बहन अपनी फैमिली में, बच्चे एक टाइम पे सेटल हो जाते हैं, तो वो अपनी फैमिली बना लेते हैं। जब आप 50s में आओगे तब तक बच्चों की फैमिली अपनी हो जाती है, उनके खुद के बच्चे होने वाले होते हैं, उनकी खुद की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके खुद के करियर होते हैं, चॉइसेस होती हैं, तो वो अपना सेपरेट हो जाते हैं। माँ बाप जो रह जाते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ कपल जो रह जाता है ना, वो एक दूसरे के सहारे होते हैं, अकेलेपन के, दुख दर्द के, खुशियों के। तो ये रिश्ता सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हमने बचपन से देखा था कि मम्मी पापा में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या हमारा मम्मी पापा से कभी बहस हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे प्यार नहीं करते, या कोई बाहर वाला आकर, हम ऐसा होता है ना कि हम अपने भाई को कितना भी मार ले, लेकिन बाहर वाला कुछ करेगा तो खालो दे देंगे। ऐसे ही मम्मी पापा के लिए होता है कि आप खुद जवाब दे दो, इनफैक्ट आपके भाई बहन भी जवाब देंगे ना तो बुरा लगता है, अरे मम्मी से ऐसे कैसे कह दिया, पापा से ऐसे कैसे कह दिया। तो वो ब्लड है, जबकि वो भी तो उन्हीं के बच्चे हैं ना, जैसे हम जवाब देते हैं वैसे वो भी देते हैं। लेकिन हम अपने भाई बहन को भी मम्मी पापा को जवाब देते हुए नहीं सुन सकते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें लगता है अरे हम उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हमारे अलावा हमारे फैमिली को कोई कुछ बोले, हम बोल सकते हैं क्योंकि वो तो हमारा तो हक बनता है, हमारी ऐसी साइकोलॉजी रहती है, चाहे ये कह लीजिए ऐसी कंडीशनिंग रहती है। हम ऐसे ही माहौल में पले बड़े होते हैं, हमने जीवन भर यही देखा होता है अपने पुरखों से कि हाँ भाई हमारा अपने परिवार पर अधिकार है और बाहर वाले की मजाल नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ कह दे। और मुझे लगता है कि सही भी है, एटलीस्ट आप अपने फैमिली के लिए तो लॉयल रहो ना जीवन में। तो आई डोंट नो ये चीज़ ये बुद्धुओं को क्यों नहीं समझ आती, इन विरोधियों को क्यों नहीं समझ आती। और अगर ये इतने ही बुद्धू हैं, इतने कम दिमाग है, यानी कि तो ये तो अपने ही फैमिली मेम्बर से झगड़ा करके उनको अकेला कर देते होंगे, यानी कि कोई भी बाहर वाला आके सुना जाए, पिटाई कर जाए, ये लोग तो शांत रहेंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और ऐसे बच्चे होने से या ऐसे पार्टनर होने से तो अच्छा कि ऐसा पर्सन लाइफ में ना हो। तो आपके विरोधी तो मुझे बुद्धू ही लग रहे हैं,
भले ही अपने आप को 30 मार्क हाँ समझ रहे हो, बट इनकी साइकोलॉजी, इनकी फ़िलॉसफी बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो रीडिंग की वो आपसे रेजोनेट हुई या नहीं, और जो मैंने अपने थॉट्स रखे क्या वो सही थे या नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और जब आप लोग कमेंट्स करते हो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।